वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण सांकला। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानकारी देंगे चार्ज के बारे में कि बेसिकली चार्ज होता क्या। फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर तीन तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम चार्ज के बारे में देखेंगे कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगर चल रहा है विद स्पीड के साथ तो क्या बोलेंगे, और अगर चार्ज चल रहा है लेकिन विद सम एक्सेलरेशन के साथ तो हम क्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कब आता है, जब चार्ज क्या होता है एट रेस्ट। चार्ज क्या होगा हमारा एट रेस्ट। अगर चार्ज रुका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिज्म, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर हमारा चार्ज जो है वो चल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चार्ज इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन। Charge is moving with some acceleration. Charge is moving with some acceleration. अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो हम बात कर सकते हैं लाइट की, एक्सरे। बच्चों क्लास 12 के अंदर लगभग 60% कोर्स जो है वो चार्ज के बारे में है। तो हमारा जो मेन हीरो जो है क्लास 12 का वो है चार्ज। आगे उसके बाद हम ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात वगैरह करेंगे, लेकिन बेसिकली हम चार्ज ही पढ़ेंगे कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो क्या होगा, चार्ज अगर चल रहा है तो क्या होगा, चार्ज चल तो रहा है लेकिन क्या हो, सम एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, है ना। तो आज हम जनरली बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसके अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बात करते हैं हम चार्ज क्या वास्तव में। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है लास्ट रिसर्च, लास्ट। इसके बाद हम इस पर कोई नियम या लॉ नहीं लगा सकते, इसके बाद कोई भी हम रिसर्च नहीं कर सकते। वो होती है कौन सी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे एक होता है मास, मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बाद हम उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे हम बोल रहे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, तो हम उसके बारे में ये नहीं बताएंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसके बाद रिसर्च नहीं करेंगे। तो चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि मास भी एक क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, 2 तरह के हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज या यूँ बोले नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। कि अगर 2 चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक चार्ज है तो रिपल्स करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम, जिसका सिंबल है कैपिटल C। और इसको चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं वो कैपिटल Q से भी करते हैं, कहीं कहीं पे हम स्मॉल q से भी करते हैं, एक ही बात है।
है ना, कैपिटल क्यू करें या स्मॉल क्यू करें एक ही बात है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम है। इसको डिनोट करते हैं या बताते हैं हम कैपिटल क्यू से, या कभी कभी स्मॉल क्यू से भी हम बता देते हैं। और चार्ज को जो चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो चार्ज को हम तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो चार्ज की वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या वैल्यू होती है हमें पता है, प्लस माइनस 1.6 10⁻19 कूलाम। अब एटम होता है तो एटम के अंदर क्या होता है, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन सुना होगा अक्सर कर कि अगर हम कोई फोर्स देते हैं तो वो हमेशा क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है हमारा 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इसका होता है 1.67 10⁻27 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। देख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो भारी है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर बल लगाएं तो पहले कौन जाएगा, जो हल्का होगा। तो हल्का कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो हम ज़्यादातर जहाँ पर भी बात करेंगे चार्ज के मूवमेंट की, तो हमेशा वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ना कि प्रोटॉन। ये ध्यान रखें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा होगा, प्रोटॉन नहीं। तो ये होगी चार्ज के बारे में। मैं एक बात कर रहा कि मास भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो वास्तव में चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, हम वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस चार्ज और मास में, कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जबकि मास जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। हमने -5 किलोग्राम ये कभी नहीं देखा ना कभी सुना, ठीक है ना। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव। मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ये नई चीज़ है। 11th में थी लेकिन हमने इतना फोकस वहाँ पर नहीं करा, कारण बता रहा हूँ अभी, रुके। देखिए क्या होता है, मास जो होता है वो वेरिएबल होता है मूविंग स्पीड के साथ। अगर मैं दौड़ता हूँ तो मेरा मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो नेग्लिजिबल फर्क होता है। कारण क्या है वो देखिए, क्योंकि m इक्वल टू होता है m0 स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये जो m जो है यहाँ पर, जो m जो है वो क्या है, मास एट मोशन। यहाँ जो m है वो क्या है, मास एट मोशन। m0 क्या है, मास एट रेस्ट। मास एट रेस्ट। v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। और c क्या है हमारा, c जो है स्पीड ऑफ द लाइट। और सबको पता है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ द लाइट। अगर मैं मेरी बात करूं कि मैं दौड़ रहा हूं, इसका में हमारी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर। हम बाइक चलाते हैं, कुछ भी बोले हम जनरली जो 11th क्लास में हम बात कर रहे थे वो मोटे मोटे चीज़ों की बात कर रहे थे। हमने पुली की बात कर ली, ब्लॉक की बात कर ली, या बहते हुए पानी की बात कर ली। तो वहाँ जो स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी, किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, नेग्लिजिबल। तो 1 माइनस जितना भी करो क्या हो जाएगा, 1 बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। लेकिन अब हम क्लास 12 में बात करते हैं चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड जो होता है, दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, वो 10⁶।
इतनी स्पीड से चलते हैं। अच्छा आगे बात करेंगे बीटा की, वो दौड़ते हैं 10⁻⁷। अब 10⁻⁶ स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन या बॉडी दौड़ रही है और हमारा स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸, इसका हम लोग कोई ना कोई रिलेशन आएगा, है ना। वैल्यू आएगी 1 माइनस करेंगे, कोई आएगी पॉइंट में, और जब डिनोमिनेटर छोटा है 1 से तो m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स की। किसकी बात करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। 11th में हम बात करते थे बड़े बड़े ब्लॉक्स की, पुली की, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हम बात करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स की, इसलिए अब मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है मास। चार्ज जो होता है, यही बोले चार्ज, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं, चार्ज जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, या यूं बोले वेलोसिटी। तो चार्ज जो होता है वो स्पीड पर और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज रेस्ट में जितना चार्ज है बॉडी का उतना ही उसका मोशन में होगा। यूं बोल सकते हैं चार्ज जितना रेस्ट में है उतना ही मोशन में होगा, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि यहाँ अगर बात करें मास की तो मास चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि क्लास 11th में हमने बात इसकी करी थी, लेकिन हो सकता है हमने ना पढ़ा हो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चार्ज जो होता है ऑलवेज कम विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। अगर चार्ज है इसका मतलब मास है, लेकिन इसका वाइस वर्सा जो होता है ट्रू नहीं होता। कहने का मतलब ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर उसमें मास है तो जरूरी नहीं वो चार्ज होगा, लेकिन अगर चार्ज है तो मास तो होगा। हो सकता है बहुत कम हो लेकिन मास तो होगा। तो याद रखें चार्ज जो होता है इज ऑलवेज कम विद मास। चार्ज जो होता है ऑलवेज कम विद मास। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। चार्ज जो होता है, बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज की, वो सबसे पहले बात करें हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम चार्ज का बोलें, कोई बोल जाए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके अंदर चार्ज बोल दिया 2 कूलम, दूसरा बोल दिया -1 कूलम, तीसरा बोल दिया +5 कूलम। तो बताइए इस पे नेट बॉडी पर चार्ज कितना है, या नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पर। हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे बस। ऐसा नहीं कोई वेक्टर क्वांटिटी, सीधा से ऐड जो एल्जेब्रिक सम होता है। तो एल्जेब्रिक सम करें हम 2 - 1 + 5 कितना होगा, ये 6 कूलम। तो नेट चार्ज जो होता है बॉडी पे कितना है, 6 कूलम। ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात करते हैं? दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत बार पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा 11th क्लास में। अब बात करते हैं चार्ज की। वही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो बहुत बार पढ़ा, लेकिन इसका एक और पढ़ लेते हैं कि टोटल चार्ज जो होता है ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक तो ही कंजर्वेशन जैसे एनर्जी पड़ी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन एक और है कि टोटल चार्ज जो होती है ऑफ द सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम का, ऑफ द आइसोलेटेड मतलब फिक्स कर ली हमने बाउंड्री को। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हो, इज ऑलवेज
कांस्टेंट। ठीक है, क्या मतलब इसका हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह से। देखें, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, जैसे बॉडी, मान ली हमने कोई बॉडी है हमारी, उस पर कुछ चार्ज दे रखे होंगे, ऐसे 2 कूलम, एक दे रखा होगा -4 कूलम, एक मान लीजिए +6 कूलम, ये चार्ज दे रखे। कुछ इंटरेक्शन के बाद वही सेम बॉडी है, बॉडी चेंज नहीं हुई, बॉडी वही है, इंटरेक्शन के कारण हो सकता है चार्ज कुछ चेंज हो गया, आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो हो सकता है यहाँ पे हो गया +3 चार्ज, हो सकता है यहाँ पे हो गया माइनस, यानी बोले +2 कूलम। तो बताइए ये कितना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब जो होता है कि चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता है, वो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जितना यहाँ पे चार्ज है हम बोलेंगे Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। ठीक है ना, तो यहाँ चार्ज कितना है देखें, 2 + 6 - 4, 6 2 और 6 8, 8 में 4 गया तो 4, ये 4 बोले। इधर कितना है, Q1 मान लिया 3 है, Q2 मान लिया 2 है, और कुछ भी नहीं देखा हमने, मान लिया +Q है। तो कितना हो गया ये, 3 और 2 5, उधर चला गया तो Q कितना आ गया, -1 कूलम। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग। ठीक है, क्या उतारना है इसको, तो यार इजी है, हम सिर्फ चार्ज के बारे में बात करेंगे बेसिकली। लास्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर एक और मेन प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट से बोल सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर बेसिकली ये बोला जाता है कि चार्ज जो होते हैं हमारे, वो जो होते हैं वो क्वांटम के रूप में, या बोल सकते हैं इंटीग्रल्स के फॉर्म में होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होंगे। जैसे हम बोले मार्कर हम बाजार से लेके आए, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 लाए, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1.5 मार्कर लाया मैं, 2.5 मार्कर लाया। तो ऐसे ही चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। किसी बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन चार्ज, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसे भी बन चुके हैं आजकल 2e/3, लेकिन हमारे नीट में, 12th क्लास में, IIT JEE में कभी भी इस पे बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये आया नहीं है। तो इससे घबराए नहीं, इनको बोलते हैं हम क्वार्ट्ज, या क्वार्क भी बोलते हैं कोई क्वार्ट्ज। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं E/3, 2e/3, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो होता है Q = N × E। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या हुआ, द क्या होता है क्वांटाइजेशन का, द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखिए बोल सकते हैं कि डेफिनेशन का बोले इसकी, तो चार्ज इज, डेफिनेशन का बोले कि चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल multiple of fundamental charge, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज। किसका, फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन।
तो हमारा फॉर्मूला जो बना वो बना Q इक्वल टू, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिव, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। तो ध्यान रखें कि चार्ज हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रल की फॉर्म में। यहाँ जो N है वो क्या है, इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे होंगे चार्ज किससे +1 इलेक्ट्रॉन है, +2 इलेक्ट्रॉन होगा, +3 इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेट्रा, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, -3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलता रहेगा। कभी भी 1.5 1.25 1.35 ऐसे ऐसे बोल दिया, प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 2.5, तो ये कभी नहीं होगा। तो ऐसा चार्ज हम कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी है, कभी कोई पढ़ता नहीं, इसलिए हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए। एक एग्जाम्पल करते हैं हम, इसी पे क्वेश्चन करते हैं एक, देखें। एग्जाम्पल ये है कि एक क्वेश्चन देखें, कैन ए चार्ज +8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम कैन ए चार्ज 8 + 8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम बी गिवन ए बॉडी। क्वेश्चन पूछा, क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या? तो कैसे पता लगाएंगे हम, वो अभी पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर n हमारा इंटीजर्स की फॉर्म में आता है, पॉइंट के फॉर्म में नहीं आता है, तो हम बोल लेंगे कि ये चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं। कैसे देखें, हमारा फॉर्मूला था Q इक्वल टू N इंटू E। इतना चार्ज दे दिया हमने 8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। n हमें पता करना है, E हमारा क्या है हमें पता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो n निकालना हमारा, तो 8 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड हो जाएगा ये 1.6 10 की पावर -19 इक्वल टू n। तो अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम, तो n इक्वल टू जो आया हमारे पास, देखिए 8 इंटू 10 की पावर -8 है, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1.6 से पॉइंट हटाया, ऊपर गया 10, तो 8 2 जा 16, 2 से काट दीजिए 5, तो हमारे पास आया 5 10 की पावर 19 हो, और ये है 8, 19 + 8 बोल दीजिए कितना हो रहा है, या यूँ करें या 18 कर दें, है ना, समझने के लिए यहाँ कितना कर दें 18 कर दें, तो 19 - 18 कितना हो जाए, एक बचेगा 10, तो हमारे पास आए 50। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, इतना। इसका मतलब हम बॉडी पे इतना चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक और हम लास्ट टॉपिक, आज चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। वे ऑफ चार्जिंग, यही बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक हम बात करते हैं रबिंग के कारण, फ्रिक्शन, रबिंग के कारण। ये तुमने देखा होगा अक्सर, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं ना तो वो चार्ज हो जाता है। जैसे हमने कभी बचपन में करा हो, एक कंघी लेके बालों में रगड़ते हो ना, तो फिर अगर हल्का से पेज लेके आते हो उस कंघी के पास, तो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। जो कागज़ होता है वो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता
इसका मतलब उस कंघी के ऊपर कोई अलग चार्ज होगा, उसके ऊपर कोई अलग चार्ज होगा, मतलब अपोजिट चार्ज होगा, तब जाके क्या करेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रबिंग मतलब कभी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ लिया, जैसे ग्लास हो गया, एक रबर हो गया, एक ग्लास हो गया, सिल्क का कपड़ा हो गया, अगर उसको आपस में रगड़ लेते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ये एक है चार्ज। क्या होता है, हम रब करते हैं तो कौन सी एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर होती है, थर्मल एनर्जी के अंदर। ये तो अक्सर तुमने पढ़ा भी होगा। नया देखते हैं हम दूसरा, कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, कांटेक्ट के अंदर आते हैं। क्या आते हैं, कांटेक्ट कंडक्शन में। कैसे देखें, मान लीजिए हमने एक रोड ली, ठीक है, और एक बॉडी ले लिया। अब रोड पे हमने बोल दिया कि चार्ज कौन से है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। बॉडी चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, वो एक्सेस के रूप में ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों बॉडी, और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, किसी प्रकार कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं है। अगर मैं इस बॉडी को टच करता हूँ, कंडक्शन में क्या होगा, कांटेक्ट में आएगी बॉडी। अगर बॉडी कांटेक्ट में आती है, अब मैंने इस रोड को क्या कर दिया, टच कर दिया, तो तुम्हें पता है न्यूट्रल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा वो चार्ज हो जाता है अगर रब करते हैं, कांटेक्ट में लागते। कैसे, कोई ऑब्जेक्ट हमेशा न्यूट्रल में होगा तो उसके अंदर मतलब क्या, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है। देखें, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन, तो ये एक्सेस चार्ज है, ये कहाँ आएंगे, उसके अंदर आएंगे। ये कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। मान लो बहुत सारे चार्ज है, वो चार्ज इधर आए, तो क्या हो जाता है, वो इक्वली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं किसके अंदर, जब कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 50 है तो यहाँ सारे 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट, एक और बात, मेन बात, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट सेम हो, साइज हो उसकी सेम साइज के हो और सेम मटेरियल का हो, तो वो चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वली क्या हो जाएंगे, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे दोनों में। अगर मैंने बोल दिया कि देखो सेम चार्ज है, कांटेक्ट में लाया, अगर मैंने बोल दिया +2 किलो में, तो बाद में कितना हो जाएगा, +1 और +1, ध्यान रखें, ठीक है ना। कि अगर मटेरियल है सेम साइज है तो चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी नहीं होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वो तब तक रुक जाएगा जब वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक इक्वलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी तो चार्ज रुक जाएगा। तो कंडक्शन ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये बोल सकते हैं कि सेम चार्ज हम बॉडी पर ला सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछे, घुमा के पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताओ या ऐसा मेथड बताओ चार्जिंग का जिससे हम सेम चार्ज बॉडी पर ला सकते हैं। कौन सा मेथड होगा वो, कंडक्शन। एक और लास्ट मेथड है हमारा, थर्ड है इंडक्शन। विदाउट कांटेक्ट, हम यहाँ ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाए बिना चार्ज कर देते हैं, वो भी अपोजिट चार्ज। याद रखें, यहाँ सेम चार्ज होता है, बॉडी पे क्या लाते हैं, सेम चार्ज, जबकि यहाँ बॉडी पे क्या लाते हैं हम, अपोजिट चार्ज। ध्यान रखें, तो अगर अपोजिट चार्ज लाना है बॉडी पर तो हम इंडक्शन यूज करेंगे विदाउट कांटेक्ट। कैसे, देखिए, मान लीजिए वही रोड ले ली हमने, ठीक है। अब पहले नेगेटिव ली थी, अब पॉजिटिव ले ली, एक्सेस प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्रोटॉन मूव हो रहे, हुए तो मूव इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए यहाँ क्या बच गए, प्रोटॉन प्लस, ठीक है। और एक बॉडी ली हमने जो न्यूट्रल है, जब इसको मैं पास में लेके आता हूँ, जब इसको पास में लेके आता हूँ, कांटेक्ट निकल भाई, मैंने क्या लाया, इसको पास में लेके आए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव के कारण क्या होंगे, तो अगर सेम चार्ज होगा तो उसको क्या करेंगे, वो धक्का देंगे, रिपल करेंगे, गणना करेंगे,
अपनों से दूर भगाएंगे तो क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, जबकि अपोजिट साइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए वापस से देखिए, यहाँ हमने कॉन्टेक्ट में लाया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, बॉडी में ट्रांसफर हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। क्यों? क्योंकि एक्सेस थे, तो एक्सेस के कारण कहाँ आएंगे, वो दूसरी वाली बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ हमने कॉन्टेक्ट में नहीं लाए तो हमने देखा कि इसमें अंदर जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे होंगे, न्यूट्रल है तो भी, है ना। तो हम पॉजिटिव लेके आए तो क्या हुआ कि जो सेम चार्ज है ना, वो तो रिपल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे, उस बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ उसकी लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्ज, है ना। ऐसा नहीं पॉजिटिव वहाँ चले गए, नहीं, नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गए, इसलिए वहाँ क्या बच गए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसके आने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग करने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अर्थ जो होता है ओशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं वहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज सब कहाँ चले गए, इसके अंदर। तो सारे पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अर्थिंग कर ली, जिससे सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव बच गए। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और हमारी बॉडी बन जाती है ये वाली चार्ज, छोड़िए नेगेटिव चार्ज। तो हमने आज बेसिकली क्या क्या पढ़ा, हमने आज सिर्फ चार्ज के बारे में देखा कि चार्ज वास्तव में क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन कौन से मेथड से चार्ज का है, कौन कौन सी यूनिट, चार्ज की कौन सी यूनिट होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, क्या सिंबल है, कैसे बताते हैं, और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिकली चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।